हम लोग हिमालय की सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले 2-3 सीरीज हिमालय की पढ़ चुकी है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी ये नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक ना? तो आइए बात कर लेते हैं हिमालय को किन किन भागों में डिवाइड किया गया है। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला बनी है तो उसको नदियों के माध्यम से भी उसका डिवीजन किया गया है। अब कैसे कैसे डिवीजन किया गया है आइए बात कर लेते हैं कि जो आपकी हिमालय की पर्वत श्रृंखला है उसमें नदियों के द्वारा कुछ पार्टों का डिवीजन किया गया है। आइए देख लेते हैं कि वह पार्ट कौन कौन से हैं। तो यदि हम बात करें तो यह आपका है हिमालय पर्वत श्रृंखला। यह पूरी आपकी मान लीजिए आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला है पूरी। अब कुछ नदियां हैं जो इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर रही हैं। पहली नदी जो है आपकी सिंधु नदी है। दूसरी नदी पे बात करें तो दूसरी नदी भी यहीं से निकल रही है, सतलज नदी। तीसरी नदी पर बात करें तो तीसरी आपकी निकल रही है काली नदी। चौथी नदी पर बात करें तो चौथी आपकी है तीस्ता नदी। पांचवें पर बात करें तो पांचवी भी इधर ही से आ रही है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और यह पूरा जो पार्ट है आपका हिमालय वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? हिमालय का। यानी कि सिंधु नदी से लेकर, कहां से? सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी। यह नदी कौन सी है? सतलज नदी। सतलज नदी यानी कि यह पूरा एरिया किस नाम से जाना जाता है? सतलज से लेकर सिंधु नदी के बीच का जो हिमालय का हिस्सा है वह किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो यह जानते रहिएगा, यह दो नामों से जाना जाता है। एक तो जाना जाता है कश्मीर हिमालय के नाम से और दूसरा जाना जाता है पंजाब हिमालय के नाम से। पंजाब हिमालय यानी कि पूछ दिया कि सिंधु से सतलज नदी के बीच का हिमालय किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा पार्ट, यह जो सतलज नदी, यह जो आपकी सतलज नदी आ रही है, यह सतलज नदी से लेकर काली नदी, यह कौन सी नदी है? काली नदी है। काली नदी यानी कि सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच वाला यह जो हिमालय है वह किसके नाम से जाना जाता है? तो यह जो हिमालय है यह जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया क्वेश्चन है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच वाला जो हिमालय है उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। अब यह काली नदी से लेकर तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र की नदी, भारत से एकमात्र निकलने वाली यही नदी है। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी अब यहां से लेकर काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच वाला एरिया, यह ज्यादातर इसका भाग, ज्यादातर क्या 90% लगभग भाग इसका पड़ता है नेपाल वाले हिस्से में। इसलिए इसको इसी के नाम पर नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय के नाम से। किस हिमालय के नाम से? नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इस तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, कहां तक? ब्रह्मपुत्र नदी तक। ब्रह्मपुत्र, इस तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाला जो हिमालय है, यानी कि इस पूरे पार्ट को किस नाम से जानते हैं? तो इस पूरे पार्ट को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। असम हिमालय। हिमालय के कितने पार्ट हो गए देखिएगा? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय एक पार्ट हो गया। कहां से कहां तक? सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच वाला हिमालय। अब सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच वाला हिमालय किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है? तो सतलज नदी से काली नदी के बीच वाला जो एरिया है वह कहलाता है कुमायूं हिमालय। अब इस काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच वाला जो हिमालय कहलाता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सर्वाधिक भाग हिमालय नेपाल में होने के कारण इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब बात किया जाए तो इस तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाला हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो यह असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय के पार्ट है।
1 2 3 4, इन्हीं 4 पार्टों में हिमालय को डिवाइड कर दिया गया है। नदियां 5, हिमालय के पार्ट 4। ठीक, तो अब हिमालय का यह पार्ट हो गया। अब एक चीज और यहां पर पूछता है कि मध्य हिमालय को किन किन नामों से जाना जाता है। थोड़ा सा मध्य हिमालय को देख लीजिएगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जामों में, किसी भी एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। अब नेक्स्ट की बात करें, अगला पेज हम इंक्लूड कर रहे हैं, मध्य हिमालय पे चर्चा कर लेते हैं कि मध्य हिमालय जो है वह किन किन भागों में डिवाइडेशन है उसका, मध्य हिमालय का। तो यह मान लिया हमने कि मध्य हिमालय है। कौन सा हिमालय? यह मध्य हिमालय है। अब मध्य हिमालय को 4 पार्टों में इसको भी डिवाइड कर लिया गया है। एक तो कहलाता है पीर पंजाल, और यह जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी इसे कश्मीर में कहा जाता है। कश्मीर में मध्य हिमालय, यह पूरा कौन सा पार्ट है? मध्य हिमालय का पार्ट है। मध्य हिमालय का पार्ट है यह पूरी श्रृंखला मध्य हिमालय। और कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में इसे किस नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश, इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है मध्य हिमालय को? तो यहां पर यह जाना जाता है धौलाधर के नाम से, धौलाधर पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, पर्वत श्रेणी के नाम से। अब हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड और कुछ पार्ट नेपाल का हो जाता है। उत्तराखंड प्लस नेपाल, उत्तराखंड और नेपाल में यह किसके नाम से जाना जाता है? तो यह नागटिब्बा के नाम से जाना जाता है। नागटिब्बा के नाम से जाना जाता है, नागटिब्बा पर्वत श्रेणी। अब बात किया जाए नेपाल में यह किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में दोस्तों यह जाना जाता है महाभारत श्रेणी के नाम से, महाभारत पर्वत श्रेणी के नाम से, पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यानी कि मध्य हिमालय का भी डिवीजन हम 4 भागों में कर दिए हैं। कश्मीर में इसे पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, और उत्तराखंड और नेपाल में इसे नागटिब्बा के नाम से, और पूर्ण रूप से नेपाल में महाभारत पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यह मध्य हिमालय का डिवीजन है। तो यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। तो इन दोनों को जरूर ध्यान दीजिएगा कि हिमालय को किन किन नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या क्या नाम दिया गया है, और मध्य हिमालय को कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और नेपाल में किन किन नामों से जानते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।